All right, so let's understand that conflict not equals to people. Um, take over the slide, please. Yeah, so the concept is people are often blamed for conflicts that are really caused by systems, unclear roles, or broken expectations. So basically, जब भी conflict arise होता है between two people or three people or between a team, so हमारे subconscious mind में या फिर जो हमारे previous experiences होते हैं, हमें कहते हैं हमें trigger करते हैं कि that person is the problem. We are not really looking into the problem, but just जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वही प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए. So there are different kinds of conflicts: personal conflict, department conflict, and underlying structural conflicts. So there are 5 step framework in order to remove that conflict and which would lead to peace. Step 1 is identifying the root cause and communicating it. सो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो रूट कॉज होता है वो कोई एक प्रॉब्लम होती है. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर किसी भी चीज़ में दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उनके साइड से बजट पास होता है एंड उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं. सो रूट कॉज इसमें डिपार्टमेंट्स नहीं हो सकते अगर उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो रूट कॉज हो सकता है कि उनके पास इनफ मनी नहीं है जस्ट बिकॉज टू शेयर और टू ऑफर अ बजट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो रूट कॉज मे बी not enough the you can say enough funds in the company. The second step is asking the right people the right questions. So what do you mean by this? किसी भी एक डिपार्टमेंट या किसी भी पर्सन से राइट क्वेश्चन पूछने का हक तभी बनता है व्हेन दे आर इन कंट्रोल. आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिसके पास अथॉरिटी ही नहीं है उस क्वेश्चन को आंसर करने की, या फॉर एग्जाम्पल उसको नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट अ कॉन्फ्लिक्ट विद मेहर, सो आई आस्क हर कि व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस, और ये फीलिंग अराइज कहाँ से हो रही है एंड व्हाट डू यू वांट टू हैव इन फ्यूचर एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व इट. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि हमें एक मीटिंग थी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉज नॉट इन, लाइक आई वॉज नॉट एट होम, आई वॉज away somewhere at my cousins or something, and I just not able to respond her on time. So she was really pissed off of me because I could have answered the question, the message on the phone. It takes any 5 to 6 seconds. But I was expecting कि अगर वो इतना important होता तो she must have called me. तो ये मेरी साइड से मेरा पॉइंट था एंड शी ऑल्सो हैड अ पॉइंट कि यू कुड हैव रिस्पॉन्ड मी ऑन द फोन इटसेल्फ. सो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई तूने मुझे रिप्लाई नहीं करा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कॉल आएगा. सो हम बैठे एंड वी आस्क्ड ईच अदर क्वेश्चंस व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. द थर्ड स्टेप, क्लैरिफाइंग योर फ्यूचर गोल्स एंड डिसीजंस. अब जब हमने कम्युनिकेशन करा कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं एंड आगे से आप ये मत करना, एंड मैं भी था कि इफ जितना भी मैं बिजी होऊंगा आई वुड रियली रिस्पॉन्ड टू द मैसेज, वो किसी भी बारे में भी हो. ठीक है. सो इसके बाद फ्यूचर गोल्स और डिसीजंस में भी यू गेट द क्लैरिटी. ओके, सो ये ट्रिगर पॉइंट्स है सामने वाले पर्सन के. इफ आई टेक एनी डिसीजंस विच कैन गो अगेंस्ट दैट गोल और मे बी फ्यूचर डिसीजन, सो मैं वो कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट कह रहा हूँ डिसीजन लेने से पहले आई वुड रियली कंसल्ट द अदर पर्सन कि इफ आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. सो 3 steps, लेट्स रिकैप. आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, प्रॉब्लम क्या है, एंड यू हैव दिस इन माइंड कि प्रॉब्लम इंसान नहीं होता, इट्स ऑलवेज समथिंग एल्स विच इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन. आस्किंग right questions, the right people.
clarifying your future goals and decisions. The step 4, eliminate the third person. So ये बहुत ही common होता है in my opinion. So if we have a conflict between us or any other for any other thing or be it anything, so सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन से जाके कंसल्ट करते हैं. And this really happens in corporates as well or in organizations or in groups. किसी दो पर्सन के बीच में या किसी दो डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, so it always go to the third person और उसके बारे में बैक बिचिंग होती है और उसके बारे में ओपिनियंस शेयर होते हैं, पर्सनल ओपिनियंस, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. सो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हो रही होती है, इट्स ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द सिचुएशन. और वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता कि हमारा वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो रहा है या नहीं. So step 4 is eliminate the third person always. If there is a conflict between me and Meher, so हमारा कोई third person या third colleague बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि what's the problem and how we are dealing with this. Step 5, inculcate new habits for different conversations. Now, habits means कि for example किसी का nature हो सकता है कि he is really into aggression or maybe he's hyperactive. He reacts to the things so you can say instantly जिसका like उतना होना भी नहीं चाहिए था. So if you are really in that other person or the other person is really important to you, so you have to inculcate new habits. If I am using so much of aggression, so मैं next time से उसका level थोड़ा कम कर दूंगा and eventually कम कर दूंगा क्योंकि I know कि सामने वाला person may get hurt with my actions. So it is very important step कि आगे जाके conflicts ना arise हो और वो उस लेवल तक पहुंच ही ना पाए. क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर आप उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आगे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, होंगे. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट आपको एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा कि ओके ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, हाउ वी कैन रिजॉल्व इट एंड what teachings we can get so that we can use that in the future conflicts. Okay, yeah. So we will have an activity. You will have to write 2 current relationships, one personal or one professional, and आपको उन जो रिलेशनशिप्स है उसका ट्रस्ट, बैंक बैलेंस का, डिपॉजिट्स और विड्रॉल को मेंशन करना है wherever you write it. If इसके बाद आपकी मर्जी है, if you want to share it or not, it's really a personal thing of you. But you have to write any 2 current relationships, उसके deposits and withdrawals को you have to write it on a piece of paper, and it preferably one personal होनी चाहिए and one professional relationship होनी चाहिए. And you have 5 to 10 minutes for it. आप अच्छे से उस टू रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करोगे in one line and you will write it on the top and you will write the left or right things of deposits and withdrawals. You have